हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के विषय अधिगम एवं शिक्षण के प्रकरण संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने पिछली कक्षा में संप्रेषण के बारे में अध्ययन किया था, संप्रेषण की विशेषताएं और संप्रेषण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संप्रेषण मैंने पहले बताया आपको कि संप्रेषण क्या है, विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं आ जाती हैं। बाधाएं कैसे आती हैं? अपन कोई संदेश या तो गलत हो जाता है या अथवा वो संदेश अपूर्ण हो जाता है। कभी कभी संप्रेषण संबंध टूट जाते हैं। संदेश का अर्थ अनर्थ हो जाता है। एक संदेश अनेक अर्थ होना, यानी कि अपन कोई संदेश दे रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल लिया जाता है। संदेश की विकृतियां आ जाती हैं। संदेश प्राप्त करने की कूट सीमाएं, संप्रेषण चैनल की गुणवत्ता में कमी तथा ध्वनि प्रदूषण आदि सभी ये क्या हैं, संप्रेषण में बाधाएं आती हैं। अब सबसे पहले संप्रेषण में बाधाएं, पहली है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं, अब भौतिक बाधाएं में क्या 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 आता है? पहला है शोर। शोर का अर्थ समझ रहे हैं, ध्वनि। दूसरा अदृश्यता। अदृश्यता यानी कि अपन जब संप्रेषण कार्य कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, शोर की वजह से संप्रेषण कार्य या ध्वनि की वजह से संप्रेषण कार्य नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अदृश्यता। अदृश्यता यानी कि अपन कोई संप्रेषण कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अपने को क्या है, उसकी आवाज़ ही सुनाई देती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। खराब स्वास्थ्य यानी कि जब अपन संप्रेषण कार्य कर रहे हैं तो जब संप्रेषण, मैंने बताया आपको कि संप्रेषण जब कार्य होता है तो उसमें दो तत्व होते हैं, एक श्रोतागण और एक वक्तागण। तो श्रोतागण या वक्तागण, कोई दोनों में से अगर किसी का भी स्वास्थ्य खराब है तो संप्रेषण कार्य सही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ध्यान का केंद्रित खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य। नेक्स्ट है ध्यान का केंद्रित न होना, यानी कि जब संप्रेषण कार्य हो रहा है तो अगर ध्यान केंद्रित नहीं है तो वो संप्रेषण कार्य नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है भाषा की बाधाएं। भाषा की बाधाएं। भाषा की बाधाओं से अर्थ है कि अस्पष्ट शब्द, कि अपन जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो पूरी तरह से अस्पष्ट सुनाई अपने को दे रहा है, तो ये भी एक बाधा है। शब्द भंडार न होना, यानी कि अपन जब कोई संप्रेषण कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए शब्दों का भंडार भी होना आवश्यक है। गलत उच्चारण की, गलत उच्चारण, शब्दों का भंडार ना होना, भंडार न होना। अस्पष्ट संकेत। अस्पष्ट संकेत यानी कि मैंने अब बताया आपको कि संप्रेषण कार्य संकेतों के माध्यम से भी होता है। तो जब अपन कोई संकेत कर रहे हैं तो वो दिखाई अस्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उससे भी संप्रेषण कार्य नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अब मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है कि संप्रेषण कार्य में रुचि न लेना, यानी रुचि न लेना। पूर्वाग्रह, यानी कि कोई चीज़ अपन पहले ही ये अपने दिमाग में ये बना लिया कि भाई ये इससे कोई फ़ायदा या इस संप्रेषण कार्य से कोई वो चीज़ कि हमें कोई फ़ायदा न हो, तो हम उसके बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह ग्रसित हैं। अपूर्ण तथा अपूर्ण जिज्ञासाएं। अपूर्ण जिज्ञासाएं कि संप्रेषण कार्य में हमारी अधूरी जिज्ञासाएं। अगला है पृष्ठभूमि की बाधाएं। पृष्ठभूमि की बाधाएं। चौथा आता है पृष्ठभूमि की बाधाएं। अब पृष्ठभूमि की बाधाएं क्या आती हैं कि पूर्व अधिगम, जो हमने पहले अधिगम किया गया, यानी अधिगम का अर्थ है जो हमने पहले सीखा गया था, वो उसमें जो हम संप्रेषण कार्य कर रहे हैं उसमें वो काम नहीं आ रहा। सांस्कृतिक भेदभाव। सांस्कृतिक भेदभाव, यानी सांस्कृतिक भेदभाव का अर्थ है कि जो हमारे जो देश की संस्कृति है वो अलग अलग है, क्योंकि हमारा रहन सहन, पहनावा, बोली, भाषा तो सब अलग है। एक राज्य की अलग है, दूसरे राज्य की अलग है, एक ज़िले की अलग है। हमारे राज्य में, राजस्थान राज्य में ही देखें तो हमारे अलग वेशभूषा, बोली, भाषा है, और पश्चिमी राजस्थान की वेशभूषा और बोली भाषा अलग है। तो ये भी एक संप्रेषण कार्य में बाधा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संप्रेषण कार्य में बाधाएं हैं। अगला है संवेग तथा भावनाएं। संवेग तथा भावनाएं। तो संवेग तथा भावनाएं कि हम अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मन में आ जाती हैं। हमारे मन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। ये हमारे संवेगों तथा भावनाओं पर निर्भर करती है। तो ये हमारी क्या है, संवेगों तथा भावनाओं पर निर्भर करती है। अनुकूल शब्द, अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें अच्छी लगती हैं, और अनुकूल शब्द और जिसमें हमारी कोई भावनाएं उसमें नहीं शामिल हैं तो वो हमें नहीं अच्छी लगती हैं। तो हमें उसमें जो संप्रेषण कार्य हो रहा है तो हम उसमें रुचि नहीं ले पाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें संप्रेषण कार्य में बहुत योगदान करती हैं। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव। अपन ने पहले भी पढ़ा, पूर्व अनुभव यानी पूर्व अनुभव जो हमें पहले ही उस चीज़ के बारे में पता है, वो पूर्व अनुभव है। तो जो भी हम कोई संप्रेषण कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले जब हम शिक्षण अधिगम करते हैं, यानी अधिगम जब होता है तो अधिगम हमें पहले पूर्व अनुभव के आधार पर ही होता है कि जो हम पहले सीखी हुई चीज़ है उसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे और फिर हम कोई नई चीज़ उसके बारे में बताएंगे। तो पूर्व अनुभव भी हमें इसमें, जो अगर हम किसी संप्रेषण कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पूर्व अनुभव का ज्ञान होना चाहिए या पूर्व अनुभव का ज्ञान देना चाहिए। तो ये सभी क्या थी, संप्रेषण कार्य में आने वाली बाधाएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।